स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के ऊपर। जो कल हमारा मेंस हुआ था, एसबीआई क्लर्क में 10 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो वो 35% का जो केस है, जो 70 मार्क्स क्या एप्लीकेबल होगा या 30% का केस पे कन्वर्ट होगा। तो ये वीडियो बस एंड तक देखें दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ट्रस्ट करते तो ही देखिए। और ये जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 35% अगर मैं कहूँ यहाँ पे 35%, तो आपको पता ही होगा कि ये 70 मार्क्स के अराउंड होता है, ठीक है। नॉट परसेंटेज, 70 मार्क्स होता है, ठीक है। और 30% अगर कहूँ तो ये आपका हो जाता है आपका 60 मार्क्स, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसके ये 35% और 30, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये साल इस बार ये 35% एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स हुआ है हमारा ओवरऑल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा मैथ्स था, मैथ्स सेक्शन था, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ने बनाया है 20+ ऑन एवरेज अटेम्प्ट 20+ मिला है मैथ्स में। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मैं हिसाब से बता रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जो मुझे पर्सनली भाई बहन से बात करके अपडेट वो मिला है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैथ्स जो है वो 20+ डुएबल है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश नेक्स्ट आता है हमारा, इंग्लिश जो थोड़ा बहुत डुएबल है, इंग्लिश थोड़ा बहुत डुएबल था, जो 15 से 20, ओके, 15 to 20 मार्क्स बना रहे थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में। तो ये दोनों जो पेपर था वो ठीक ठाक था, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये पेपर ऐसे ही रहता, और यहाँ पे रीजनिंग का जो केस हुआ, रीजनिंग हो गया कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, कन्फ्यूजिंग था। और तो यहाँ पे अटैम्प्ट जो हुआ है बच्चों का बहुत कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 100+ भी अटैम्प्ट हुआ है टोटल, ठीक है। तो जिनका कोई कर रहे हैं कि रीजनिंग में हमारा 15 से 20 हुआ है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि 25 से 30 हुआ है, तो ऑन एवरेज आप समझिए, ठीक है। तो 20 भी अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे, तो 20 आपका 60 हो जाता है, ये तीनों मिलाकर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जीए का सेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है, कि यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही कम था यहाँ पे। और जो क्वेश्चंस थे, जो बहुत लोग तैयारी करके गए थे कि 3 मंथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, 3 मंथ्स का, जो 3 मंथ्स का प्रिपरेशन करके गए थे जीके का, जो कि सभी ने कहा, मैंने भी कहा आपको 3 मंथ्स, ठीक है। ऑन एवरेज मैंने दिसंबर जनवरी आपको बताया था कि दिसंबर जनवरी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें बहुत लोगों का ये मानना है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स से भी आ गए, मतलब कुछ साल पुराना क्वेश्चंस भी आया है इसमें, ठीक है। तो इसके कारण जीए में बहुत ख़राब अटेम्प्ट हुआ है। किसी का 7 हुआ है, ठीक है, किसी का 12 हुआ है, किसी का 15 हुआ है, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरा जो पर्सनली जो पूरा बच्चों से बात हुआ है, 7 to 12 ही अटेम्प्ट मैक्सिमम लोगों से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 7 अटेम्प्ट होता है किसी से, और ऑन एवरेज वो तीनों सब्जेक्ट में आपका मैथ्स हो गया प्लस, ठीक है, रीजनिंग हो गया प्लस इंग्लिश हो गया, ये मिलाकर अगर 60 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। और जीए में है जो आपका यहाँ पे 7 मार्क ला रहे हैं, तो ये तो 67 ही हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो हो रहा है ये 67 के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पे तो 35% का क्राइटेरिया डेफिनेटली फेल करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट है, आज मैंने कमेंट में देखा, जो बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं नाम नहीं बता सकता सभी का, लेकिन ऑन एवरेज जो बता रहे हैं 75, 76, ठीक है, 80, 81 यही अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट है। तो इसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी से अब स्कोर कितना आ रहा है वो भी मैटर करेगा, ठीक है। तो अगर आप 80 अटैम्प्ट कर रहे हो और एक्यूरेसी सही नहीं है, आपको पता है कि एक्यूरेसी 100% नहीं है, तो डेफिनेटली वो 70 के नीचे भी आ जाएगा बहुत लोग, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी है कि 65 अटैम्प्ट किए हैं, कुछ लोग 68 अटैम्प्ट किए, जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ इसमें,
तो ये जो अटेम्प्ट हो रहा है वो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो एक्चुअली अच्छे कैंडिडेट हैं जो 68 65 अटेम्प्ट करें, तो उनका क्या होगा। तो आज का पेपर जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मैं डिफ़िकल्ट सेक्शन में लूँगा मोस्टली, ज़्यादा चांस मैं डिफ़िकल्ट लूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ ये सब देखकर मुझे जो लग रहा है पेपर का लेवल जैसा डिफ़िकल्ट था, और ऑन एवरेज जो 65 टू 75 अटैम्प्ट वाले ज़्यादा कैंडिडेट हैं। और आप हो सके तो एक बार वोट भी कर दीजिएगा, वो वोट का पोल भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में आप जाकर एक बार वोट करिएगा, ठीक है, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा यहाँ पे। तो 65 टू 75 मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जाए, तो क्या 65 वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यही कहता हूँ यहाँ पे, यही टर्निंग पॉइंट है। और इस बार जैसा वैकेंसी ज़्यादा है, तो अभी का जो जीके का पेपर का लेवल आया है बहुत ही अजीब गरीब था। पहले जो था ऐसा नहीं होता था, ठीक है, तो पहले हो सकता था इतना बन जाता था, लेकिन इस बार जो पेपर है जीए का बहुत ख़राब गया है। तो इसी कारण मुझे जो लग रहा है, सिर्फ जीए के कारण हो सकता है कट ऑफ 70 के नीचे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली जाना भी चाहिए, रीज़न है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एक दिन और एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, 12 तारीख को। तो टोटल 12 तारीख होने के बाद ही हम लोग पता करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 65 भी अटैम्प्ट है, 65 भी आपका स्कोर आ रहा है, लग रहा है कि आपका 65 स्कोर आ रहा है, फिर भी आप अपने आप को सेफ़ मान कर चलिए अभी तक, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सेफ़ मान कर आपको चलना होगा, क्योंकि हो सकता है ये नॉर्मलाइजेशन के कारण ये 65 जो है ना आपका, ये 71 72 पहुँच जाए। और जैसे आप 70 क्रॉस करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। बात करें तो बिहार का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल का जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा 1254 या कुछ था वैकेंसी। लास्ट ईयर 114 था वैकेंसी, लास्ट ईयर शायद 86 कट ऑफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये मैंने कल कट ऑफ पे भी बताया था आपको कि 75 आपको मान के चलना पड़ेगा। तो 75 मान लीजिए कोई बंगाल का कैंडिडेट है, 69 जिसका आ रहा है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन का रूल अलग अलग लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपना हिसाब से चलता हूँ यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी अच्छा है, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, और आपका शिफ्ट डेफिनेटली टफ है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मलाइजेशन से आपका वो मार्क्स जो है 69 हो सकता है, ये 75 भी पहुँच जाए, ठीक है। तो आज का जो कल का जो पेपर था, देखने के बाद हमें ये पता चला कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन, देखिए बहुत लोग नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अलग अलग टाइप का वीडियो बता रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है वो एसबीआई ही जानती है कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वो दे भी देगा कि ऐसा ऐसा केस है, ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, फिर भी आप अप्लाई करके नहीं निकाल सकेंगे अपना स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो डेफिनेटली एसबीआई डिसाइड करेगी कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, एक होप है आपका, अगर आपका 60 भी अटैम्प्ट है या 60 प्लस अटैम्प्ट आपको लग रहा है स्कोर आ रहा है, 65 भी आ रहा है या 60 प्लस, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका गेम एंड तक बजा सकता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन पे अब छोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि 65 प्लस है, तो आपका होप होगा कि 50-50 नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स इंक्रीज अगर हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो देखिए, आप वेट मत करिए रिज़ल्ट का, आपको क्या करना है, अब आप लग जाइए आईबीपीएस में। ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपने मान लीजिए दिसंबर से पढ़ाई किया है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये जीए पढ़ा है। अब ये सोचकर ये मत करिएगा कि ये सब छोड़ दीजिए और बस वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, ऐसा मत करना। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आप जीए अच्छे से प्रिपेयर रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ताकि आपका मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हो जाए आपका, और भी अच्छा खासा मंथ, एक साल का आप कवर करके जाओ। आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि 30% आपका आ रहा है, 30% आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ केस नहीं है 30% या 35% यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि 35% हम लोग लिए क्यों हैं कि एक्चुअली हमेशा से देखा गया कि जनरल का मार्क्स 70 से
ज़्यादा ही वाला का सिलेक्शन हुआ है अभी तक, या 70 पे ही सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, इससे कम में अभी तक नहीं हुआ है एसबीआई के हिस्ट्री में। हो सकता है एसबीआई हिस्ट्री चेंज कर दे, वो डिपेंड करता है एसबीआई पे। हो सकता है वो कट ऑफ जनरल का इस बार 60 रख दे, वो एसबीआई पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा, रख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे एसटी का आपका 45 भी रख दे या 50 भी रख दे, ठीक है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड है, आपको पॉजिटिव रहना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। अगर आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है, मान लीजिए सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंडिडेट है जिसका लास्ट अटैम्प्ट है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप 68 अटैम्प्ट किए, ठीक है, आपको लग रहा है 68 मेरा स्कोर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन का चांस नहीं है, आप बस ये सब भूल जाइए। नॉर्मलाइजेशन का होप बनाकर कि यही एक उम्मीद है, इसी के हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर 68 है तो हो सकता है 72 के अराउंड आपका स्कोर आ जाए नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। अब नेक्स्ट पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर का लेवल इजी हो रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता ही है डिफ़िकल्ट केस होने से। तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, मान लीजिए एसबीआई का ये नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा सपोज़, तो आप आरआरबी पीओ का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, आरआरबी पीओ का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, या आईबीपीएस पीओ का प्रिपेयर कीजिए, छोड़ दीजिए ये, ठीक है। ये नहीं कि एसबीआई है तो एसबीआई ही देना है, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होगा कि दिसंबर से आपने मार्च तक जीए पढ़ा है, ये आपको हेल्प करेगा आईबीपीएस आरआरबी या आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ फ्यूचर में क्रैक करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों। तो पॉजिटिव रहना है अगर 65 अटैम्प्ट भी है तो, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एक होप है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों स्टेट वाइज कट ऑफ पर, ठीक है, शाम तक, ठीक है, शाम तक मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा हर एक स्टेट का, ठीक है, हर एक स्टेट का पूरा डिटेल मैंने एनालिसिस किया अभी तक। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है, ठीक है। जैसे होगा रेडी हो जाएगा वीडियो, मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। तो आप लोग रात तक देख लीजिएगा 8 बजे तक, तो डिटेल एनालिसिस करके, और उसके बाद फाइनल कटअप वीडियो आपका 12 तारीख के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों टेंशन ना लें, अगर आपका 68 है, 65 अटैम्प्ट है, होप ऊपर वाला पे छोड़ दे वो, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो डेफिनेटली होगा। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है, जो आपको मोटिवेट रखेगा, जो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली सिलेक्शन का चांस अच्छा खासा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो कोई दिक्कत हो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, हो सके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। शाम तक कटअप पे वीडियो मिल जाएगी, आई होप। मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की शाम तक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई भी डाउट हो फिर भी अगर लगा हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।